नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले हमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स की जानकारी होनी चाहिए। फैक्टर्स क्या होते हैं, जिनको हम गुणनखंड बोलते हैं। दोज नंबर्स दैट डिवाइड द गिवन नंबर कम्प्लीटली इज नोन एज फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। तो ये नंबर 12 है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? वो सारी संख्याएं जो 12 को डिवाइड करती हैं। तो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। फैक्टर दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपल फैक्टर बोलते हैं, एक होते हैं प्राइम फैक्टर्स, जिनको हम अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। वो संख्याएं जो फर्दर किसी से डिवाइड ना हो। तो 12 के ऑल फैक्टर्स क्या आते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 4, 6 एंड 12। और जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं 12 के क्या आएंगे? 2, 2, 3। यहाँ ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये प्राइम नंबर्स होने चाहिए। कुछ बच्चे अभी भी गलती करते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं, 4 से चला देते हैं। यहाँ पे कहेंगे सर 4 से भी चलता है, 6 से चलता है। तो यहाँ प्राइम नंबर से चलाना है आपको, पहले 2 से, फिर 3 से, 3 से नहीं चलता तो 5 से, 5 से नहीं चलता तो 7 से, इस तरह से। मल्टीपल क्या होते हैं? दोज नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स आर नोन एज मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। तो 12 के मल्टीपल क्या होंगे? वो सारी संख्याएं जो 12 से डिवाइड होती हैं। तो हमने दो नंबर लिए 8 एंड 12। 12 के फैक्टर्स लिखे, मल्टीपल लिखे। ऐसे ही 8 के फैक्टर्स लिखे और हमने मल्टीपल्स लिखे। अभी हम 12 के फैक्टर्स लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ऐसे ही 8 के फैक्टर्स लिखे 1, 2, 4 एंड 8। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं जो दोनों के अंदर है। 1 है, 2 है और 4 है। इट मीन्स ये तीन संख्याएं ऐसी हैं जो दोनों को डिवाइड करती हैं। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 4। हाईएस्ट का H, कॉमन का C, फैक्टर का F। तो इन दोनों का HCF क्या होगा? 4। तो HCF की डेफिनेशन क्या होगी, जिसे हम हिंदी में महत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं। महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा, समा का मतलब साझा, अपवर्तक का मतलब गुणनखंड। द हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड द गिवन नंबर्स कम्प्लीटली इज नोन एज HCF ऑफ द गिवन नंबर्स। वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा डिवाइड करते हैं, उन संख्याओं का HCF कहलाती है। अब यह एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। वो अपवर्तक होता है, ये अपवर्त्य होता है। सबसे छोटा साझा गुणज, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल गिवन नंबर्स इज नोन एज एलसीएम ऑफ द नंबर्स। तो मल्टीपल ऑफ 8 देखिए क्या क्या हैं, ये लिखे हमने। 12 के मल्टीपल्स लिखे 12, 24, 36, 48। कॉमन मल्टीपल्स क्या है इसमें? 24 है, 48 है एंड सो ऑन। इनमें लिस्ट कौन सा है? 24 है। तो इनका एलसीएम क्या हुआ? 24 हुआ। अब हाउ टू फाइंड HCF एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स। यहाँ दो तरीके हैं आपके। फर्स्ट है फैक्टर मेथड। तो दोनों नंबर्स के या 3 नंबर हैं तो उनके फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर। उनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी प्रोडक्ट जो होगी वो आपका HCF होगी। और जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें एक एक ले लेंगे, बाकी जो बचते हैं रिमेनिंग फैक्टर्स सभी की प्रोडक्ट जो होगी वो एलसीएम होगी। डिवीजन मेथड देखिए, HCF देखिए, डिवीजन मेथड से भाग विधि से कैसे निकालते हैं। नंबर्स जो जिनका निकालना वो लिख लेंगे। उनमें से कोई 2 नंबर लेंगे, जो लार्ज नंबर अंदर लेंगे, स्मॉल नंबर है वो बाहर लेंगे, डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर बचेगा उससे डिवाइड करेंगे। जो पहले डिवाइजर था उसको अंदर ले लेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे। ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक कि कंप्लीट डिवाइड ना हो जाए। तो लास्ट डिवाइजर जो होगा आपका उसको लेंगे, थर्ड नंबर जो है उसको लेंगे। उन दोनों में जो लार्ज है उसको अंदर लेंगे, जो छोटा उसको बाहर लेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे। जो लास्ट डिवाइजर होगा आपका दैट इज योर HCF। ठीक है। एलसीएम में क्या करेंगे? नंबर्स को लेंगे, सभी को इस तरह से लिख लेंगे। और जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, कम से कम जो इनमें से 2 को डिवाइड करता हो उस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। पहले 2 से रन करता है ये, फिर 2 से करता है, फिर यहाँ देखिए ये इनमें से 2 नंबर 2 से करते हैं, फिर 2 से चलाया, फिर इनमें से 2 नंबर 3 से करते हैं, फिर 3 से रन किया, फिर। तो ये इन सभी नंबर्स की जो प्रोडक्ट होगी वो आपका एलसीएम होगी। थैंक्स।